अगर इस पे चार्जर लगाते हैं और आपकी पावर आईसी हीट होती है डायरेक्ट, तो आपको एक लाइन को चेक करना है। ये इस तरीके से हमारी पावर आईसी में इन होता है, हर एक कैप पे एक जगह पे आपका इन नहीं होता है। तो इसको भी शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं कि अब इसको कहाँ पे जा करके आपको चेक करना है। इस नोज कट के जस्ट अपोजिट, जैसे ये इस साइड लगा है तो इधर चेक करना है, इस साइड बना हुआ है तो नीचे चेक करना है। ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो पावर आईसी खराब है। अगर वोल्टेज मिल रहा है और अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, तो ये अप डाउन क्यों होता है इसको समझते हैं। चार्जर लगाएंगे, इस पर चेक करना है। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है 4.2, और आपको चेक करना है तीसरा स्टेप वीपीएच। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 4.2 3.7 से लेकर के 4.2। सो हेलो वीवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस मोबाइल रिपेयरिंग की आज की इस क्लास में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर मुझे ये लाइंस जो हैं वो बहुत कम समझ में आती हैं, तो कुछ शॉर्टकट तरीका बताइए कि मैं मोबाइल को रिपेयर कर सकूं, मुझे पता चल सके कि उसमें ईएमएमसी ख़राब है, कि सीपीयू की प्रॉब्लम है, या फिर हमारी पावर आईसी ख़राब है, क्या ख़राब है मदरबोर्ड में। वो फटाक से सर्च करें 3 4 5 स्टेप में और पता कर लें कि उस हैंडसेट की प्रॉब्लम क्या है और मुझे कहाँ पर रिपेयर करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का मदरबोर्ड आपके सामने आता है। तो आज उस मदरबोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ चेक करना है, और आप थोड़े ही स्टेप पे थोड़ा ही चेक करके आप पता कर सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में आपको कहाँ पर रिपेयर करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। अगर कुछ भी मिस किया तो आप बहुत ही अहम जानकारी मिस कर देंगे और वीडियो पूरी समझ में नहीं आएगी और आगे आप काम नहीं कर पाओगे। तो डेड फोन आता है सबसे पहले, तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हैंडसेट की बैटरी को चेक करना है वो कितने वोल्ट है। अगर ज़ीरो मिलती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है आपके हैंडसेट में कोई शॉर्टिंग हो, इसलिए आपकी बैटरी डीप हो गई है। अगर बैटरी आपको चार्ज मिलती है तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई लाइन का फॉल्ट है या फिर ड्रॉप डाउन केस है या गिरा हुआ हैंडसेट है। तो ऐसे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के ही आपको काम करना है, क्योंकि आपने जो मुझसे डिमांड किया है वो स्टेप जो है, वो प्रोसीजर जो है, वो थोड़ा सा अंदाजे से ही चल पाएगा। चलिए परफेक्ट तरीके से कुछ बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ही आप अपने हैंडसेट को चेक करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, बैटरी को निकाल कर बाहर रख देना है या डिस्कनेक्ट कर देना है और वहां पर इंसर्ट करना है चार्जर। लेकिन चार्जर लगाने से पहले आपको मल्टीमीटर पर, ये हमने एक 9A का हैंडसेट ले लिया है और वही फिर से हमारी पॉपुलर आईसी पावर आईसी, जिस पर मैं पूरी डिटेल दूंगा, MT6357 CRV 9A का हैंडसेट है। तो इस पे बताऊंगा कि आप इस पर कैसे चेक कर सकते हैं मीडिया टेक का हैंडसेट अगर आपके पास आया है तो। तो सबसे पहले मल्टीमीटर उठा लेना है और आपको बैटरी कनेक्टर पर चेक करना है जीआर, और आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। तो एक सिरा ये आपका ग्राउंड से कनेक्ट होता है, यानी कि आपका माइनस है, लेकिन इस पर आपको चेक करना है मल्टीमीटर से जीआर। अगर जीआर 000 मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर शॉर्टिंग है, या फिर बजर मोड में चेक कीजिए। अगर यहाँ पर बीप आता है तो आप समझ जाइए आपकी वी बैट लाइन शॉर्ट है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो आपको यहाँ पर जीआर मिलना चाहिए 400 से 500 के बीच में, जब आप रेड प्रॉप यहाँ पर ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रॉप आप इस पर रखेंगे, तो आपको 400 से 500 के बीच में यहाँ पर जीआर मिलना चाहिए। अगर वो जीआर मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपकी प्रॉप प्राइमरी लाइन जो होती है, जिसे हम वी बैट या वीपीएच वी सिस्टम लाइन बोलते हैं, तो उस पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग मिलती है तब आपको क्या करना है, आपको डीसी मशीन, आपके पास डीसी मशीन होनी चाहिए 5 वोल्ट वाली, 5 एम्पियर वाली। तो वहां पर आपको सेट करना है, वोल्टेज को सेट करना है 4.2, और आपको एम्पियर सेट करना है 3 3 एम्पियर। और 4.2 वोल्ट सेट करने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रही है तो पूरे मदरबोर्ड में आपको चेक करना है, अपना हाथ रख करके महसूस करना है कि किस एरिया में शॉर्टिंग है। अगर जहाँ पर हीटिंग होती है, मान लीजिए पावर आईसी के आसपास हीटिंग होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहीं पर कोई शॉर्टिंग है। फिर यहाँ पर आप रोजिन पेस्ट अप्लाई कीजिए और फिर से यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कीजिए।
जो भी कैप आपका, जो भी पार्ट आपका शॉर्ट होगा वो हीट होना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर 9A आ रहा है, काफ़ी हैंडसेट मैंने ठीक किए हैं, 9A आ रहा है, तो आपका अगर इस पे चार्जर लगाते हैं और आपकी पावर आईसी हीट होती है डायरेक्ट, तो आपको एक लाइन को चेक करना है। यहाँ पर एक कैप लगा हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, एक सीपीयू के साइड में 1 और 2, ये वाला जो कैप लगा है इसके ऊपरी सिरा पर, यहाँ पर आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर शॉर्टिंग आपको मिलती है तो क्या है कि आपको आपकी जो पावर आईसी 3.0 वोल्ट बनाती है वो लाइन शॉर्ट हो गई है, यानी कि आपका सीपीयू शॉर्ट हो गया, लेकिन इसको हम बाईपास करके अपना फ़ोन ऑन कर देंगे। तो ये मैं आगे बताऊंगा कि आपको इसको जो है पावर आईसी से बाईपास कैसे करना है। जब बाईपास कर देंगे तो आपका हैंडसेट ऑन तो हो जाएगा, लेकिन उस पर 0.6 वोल्ट एम्पियर से ही चार्जिंग होगी, उस पर 1.2 एम्पियर चार्जिंग नहीं होगी, यानी आपका हैंडसेट स्लो चार्ज करेगा लेकिन हैंडसेट पूरा वर्किंग में रहेगा और बराबर काम करेगा, और लेकिन कंप्यूटर से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जो डेड का है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर शॉर्टिंग मिलती है तो शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं, और कभी कभी शॉर्टिंग मिलती कहाँ है, ये जो 5 कैप लगे होते हैं इसके आसपास मिल जाती है, या फिर आपका जो ये 2GPA लगा हुआ है यहाँ पर, ये कैप और ये वाला कैप अधिकतर वाटर डैमेज होने की वजह से शॉर्ट हो जाता है, जो कि अगर आप इसको रोजिन पेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर तो इजीली आप शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे ही चार्जिंग लगाएंगे, चार्जिंग लगाने के बाद आपको क्या चेक करना है, तो मैंने इस पर एक लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है, वो लेआउट समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग लगाकर, चार्जर लगा करके जो आपका B2B कनेक्टर है, यहाँ पर एक ही कनेक्टर है जिसपे हमारा चार्जिंग सेक्शन और लाइट और ग्राफिक सेक्शन भी कनेक्टेड है, रिंगर माइक वाला सेक्शन भी कनेक्ट है। तो इस कनेक्टर को बोलते हैं B2B, और यहाँ पे एक TP पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट V बस का 5 वोल्ट चेक करना है। अब ये मदरबोर्ड में हम समझ लेते हैं कि मदरबोर्ड में आपको कहाँ पर चेक करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा B2B कनेक्टर है, और यहाँ पर आपको एक TP पॉइंट दे रखा है। जैसे ही आप कनेक्टर लगाएंगे, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट मिलता है तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि आपके नीचे चार्जर से जो 5 वोल्ट V बस की लाइन आई है वो 100% ओके है, इस टीपी पॉइंट पर चेक करने के बाद। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे ही ये बनता है 5 वोल्ट यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद ये 5 वोल्ट आपका कहाँ जाता है, OVP आईसी में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी लगाई जाती है, जो कि हमारे चार्जर के लिए लगाई जाती है, चार्जर सर्किट के लिए, कि अगर ये आईसी नहीं होगी तो आपका हैंडसेट ज़्यादा वोल्टेज से हो सकता है पूरा ख़त्म ही हो जाए। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर OVP आईसी लगाई जाती है। तो इसके अंदर ये वोल्टेज 5 वोल्ट जाता है और निकल करके कहाँ जाता है, हमारी BQ आईसी जिसे हम चार्जिंग आईसी बोलते हैं, इसके अंदर जाता है। अब इसको कैसे चेक करना है, बड़ा ही आसान तरीका है इसको चेक करने का। आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपकी OVP आईसी कहाँ लगी है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि आपको बिट मैप ओपन करना है, और बिट मैप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है कि आपका B2B कनेक्टर कहाँ लगा है। टेस्टिंग पॉइंट आपका ये था, वी बस की लाइन आपकी यहाँ आती है, और यहाँ आने के बाद कहाँ जाती है, हमारी OVP आईसी में। OVP आईसी कहाँ पर लगी है, अब इसको हम मदरबोर्ड में चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड में जहाँ पर हमारा चार्जिंग सर्किट है, यानी कि ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है BQ, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लगी है OVP आईसी। अब इसके अंदर आपका 5 वोल्ट इन होता है, और अब आसपास कैसे चेक करेंगे कि आपके जो B2B कनेक्टर से जो लाइन 5 वोल्ट आई है, इन हुई है, वो कहाँ पर चेक होगी। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए जस्ट इसी के पास में आप देखिएगा एक कैप लगा हुआ होगा, ये कैप लगा हुआ है, ये इन वोल्टेज है, लिखा हुआ है VUSB इन, आपको ये साइड में लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर आपको V बस का 5 वोल्ट चेक करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ फटाफट से। तो अभी लास्ट में मैं फटाफट 4-5 स्टेप भी बताऊंगा, आप सिर्फ वहां पर अपना मल्टीमीटर का प्रॉप रखिए और आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।
तो कंपोनेंट में देख लेते हैं, यहाँ पर इस कैप पे 5 वोल्ट चेक कर लीजिए। अब जैसे ही चेक करना है, जैसे शॉर्टिंग नहीं है तो सबसे पहले क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पर B2B कनेक्टर पे, यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने के बाद फिर यहाँ से 5 वोल्ट आपका आउट होता है और वो जाता है इस वाले कैप पे, इस वाले कैप पे जाता है। यानी कि हमने जो बताया कि इस पे इन होता है, तो एक बार में इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और उसके बाद नहीं, इस वाले कैप पे नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ नीचे, ये जो नीचे लगे हुए हैं इस वाले कैप पे जाता है, इस वाले कैप पे। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है वी बस का 5 वोल्ट। अब शॉर्टकट तरीके में मैं आपको बता दूं, जो आप पूछ रहे थे शॉर्टकट तरीके में बताइए, तो सबसे पहले फिर से वही, यहाँ पे B2B कनेक्टर जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे आपने 5 वोल्ट चेक किया STP पॉइंट पे, और उसके बाद कहाँ पे चेक करना है, आपको डायरेक्ट उठा के मल्टीमीटर को यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिलता है तो आपकी ये OVP IC या इसके पहले की लाइन कहीं मिसिंग है, आप उसको चेक करेंगे। 2 स्टेप हो गए, वहां पे चेक किया फिर यहाँ पे चेक किया, यानी कि यहाँ पर इन हो रहा है। अब यहाँ जैसे ही इन होगा फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर आपका बनेगा सबसे पहले वी बैट और VPH। वी बैट, वी बैटरी कनेक्टर पर आपको 4.2 वोल्ट चेक कर लेना है। तो बैटरी कनेक्टर कहाँ पर लगा हुआ है, जैसे वी बस चेक करेंगे फिर वी बैट चेक करना है। बैटरी कनेक्टर पर आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, यहाँ पर 4.2 तक वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तीसरा स्टेप हो गया, आपको यहाँ पे चेक करना है। अब चौथा स्टेप कहाँ पर चेक करना है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक VPH बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वोल्टेज हमारे पूरे सर्किट को दिया जाता है और ये इस तरीके से हमारी पावर आईसी में इन होता है। हर एक कैप पे, एक जगह पे आपका इन नहीं होता है। तो इसको भी शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं कि अब इसको कहाँ पे जा करके आपको चेक करना है। तो ये 5 कैप से होकर के हमारा VPH इन हुआ। अब जो ये आईसी लगी हुई है हमारी BQ, अब इस BQ आईसी के साइड में आपको ये वाली जो कॉइल लगी है, ये हमारी स्विचिंग कॉइल है। यहीं से VPH आउट होता है और पूरे सर्किट में फैला दिया जाता है। देख सकते हैं ये हमारी कॉइल है, एक साइड से VPH बना और दूसरी साइड से पूरे सर्किट में ये फैल गया है जगह जगह पर। तो अब इसको या तो बोर्ड को पलट करके हम चेक करें यहाँ पर, या फिर एक शॉर्टकट तरीका और है। 3 स्टेप बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर चेक करना है, फिर उसके बाद उसी के जस्ट दूसरा यहाँ पर वी बस चेक करना है, ये हो गया वी बस। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये जो 5 कैप लगे हुए हैं, इस पांचों कैप पे जो है आपका इंटर होता है VPH। देख लीजिए मैंने जो बताया है वो सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा VPH है और हर एक कैप से कनेक्ट है। तो चौथा स्टेप आपको चेक करना है यहाँ पर, ये ऊपर वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए आपका VPH पावर मिल रहा है कि नहीं। 2 स्टेप पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है एक ये चेक करना है, फिर से दूसरा आपको उस साइड पे वी बस चेक करना है। तीसरा जो है आपका, आपको यहाँ पर VPH चेक करना है, VPH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर VPH मिलेगा उसके बाद क्या होता है, VPH इसके अंदर इन होगा तो आपकी पावर आईसी वोल्टेजेस बनाना शुरू कर देगी। कौन कौन से वोल्टेजेस बनते हैं समझ लीजिए थोड़ा सा इसको भी। सबसे पहला वोल्टेज बनता है VS1 हायर LDO, हायर LDO चेक करना है। उसके बाद इस प्रोसेस को समझ लीजिए, VIO 1.8 ये बनता है। फिर ये जो हायर LDO बनता है वो जाता है हमारे CPU के लिए, एक VS2 बनता है और VA12 बनता है। कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइन आती है, VS2 में 1.3 वोल्ट बनता है। फिर 1.2 वोल्ट जाता है हमारे CPU को। एक बार फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। हमारा 0.8 वोल्ट कोर की लाइन होती है, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल हमारी लगी है VPROC 0.8, और एक कॉइल पे वोल्टेज हमें और चेक करना है मॉडम 0.8। तो इसको मदरबोर्ड में समझते हैं। ये हमारी जो 5 कॉइल हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए 9A का हैंडसेट है।
अब इस पे जो ये आईसी लगी हुई है उसका एक नोज कट है। यहाँ पर वीपीएच चेक करने के बाद इस नोज कट के जस्ट अपोजिट, जैसे ये इस साइड लगा है तो इधर चेक करना है, इस साइड बना हुआ है तो नीचे चेक करना है, और अगर इस साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट, ये है तो अपोजिट तो इधर बनेगा नोज कट, तो इसके सामने जो कॉइल लगी हुई है उस पे हमें मिलता है 2.0। अब टू ये कॉइल या तो इसके नीचे आप किसी ट्वीजर से चेक कर लें वोल्टेज तो वो 2.0 मिलना चाहिए, या फिर ये साइड में एक कैप लगा हुआ है, इस कैप पे आप 2.0 चेक कर सकते हैं। सबसे पहला वोल्टेज यही बनता है, हमारी आईसी जो बनाती है पावर आईसी सबसे पहला वोल्टेज ये बनाती है। यहाँ पे आप फटाक से चेक कर लीजिए 2.0 अगर आपको मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए वो 2.0 स्टेबल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेबल मिल रहा है तो आप 100% समझ जाइए कि आपकी पावर आईसी रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि वो ऑन हो चुकी है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रही है तो आपको पावर आईसी को उठा लेना है और शॉर्टिंग देखना है। अगर इसको निकालने के बाद शॉर्टिंग हट गई तो पावर आईसी को रिप्लेस करना है। अगर लगाने के बाद, पावर आईसी लगाने के बाद फिर यहाँ पर नई पावर आईसी लगाई और फिर शॉर्टिंग आ गई तो आप समझ लीजिए कि ये जो 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है इसको निकाल करके चेंज कर देना है, नहीं तो आप पावर आईसी चेंज करते ही रहेंगे और आपका हैंडसेट ओके नहीं होगा, क्योंकि ये 0 ओम्स का रजिस्टर खराब हो जाता है तो आपकी पावर तुरंत शॉर्ट हो जाती है, उसका VS1 शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला वोल्टेज यहाँ पर चेक करना है, अगर फ्लैक्चुएशन में नहीं है तो आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपकी पावर आईसी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर फिर ये वोल्टेज बन गया, फ्लैक्चुएशन में भी नहीं है, तो फिर क्या करना है, आपको अपने सीपीयू को रिबॉल करना है। लेकिन रिबॉल करने से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपने फ़ोन को कंप्यूटर में लगाना है। कंप्यूटर में जैसे ही इन करेंगे तो इन होने के बाद अगर वहाँ पर कोई पोर्ट बन रहा है और पोर्ट लगातार बना हुआ है, स्टेबल है, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपके फ़ोन की ईएमएमसी की प्रॉब्लम है। ईएमएमसी ये लगी हुई है, इसकी प्रॉब्लम है, इसको रिवॉल्व करना है या फिर इसको प्रोग्राम करना है, तभी आपका हैंडसेट ओके होगा। अगर आपका हैंडसेट कोई भी पोर्ट नहीं बनाता है तब आपका सीपीयू खराब है, यानी कि प्रॉब्लम आई है आपके सीपीयू में। और अगर यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो पावर आईसी खराब है। अगर वोल्टेज मिल रहा है और अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है तो ये अप डाउन क्यों होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए 2.0 बनता है और ये वोल्टेजेस यहाँ पर चेक करने हैं 0.8 0.8 0.8, ये पांचवी जो कॉइल है इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। रीज़न ये है कि वीपीए एपीटी की लाइन है, ये हमारे 4G सेक्शन को, इसको जो है वोल्टेज देती है ताकि हमारा 4G काम कर सके। तो जब हैंडसेट ऑन होगा तभी ये वोल्टेज बनेगा, अदरवाइज आपका हैंडसेट डेड है तो ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस पर इन तीनों कॉइल्स पर अगर फ्लैक्चुएशन आ रहा है 2.0, अप डाउन हो रहा है, तो इन तीनों पर शॉर्टिंग चेक करनी है, इन तीनों पर वोल्टेज चेक करना है। अगर इन तीनों पर वोल्टेज मिल रहा है आपका तो फिर आगे काम करना है। अगर नहीं वोल्टेज मिल रहा है तो आप समझ जाइए ये लाइन आपकी सीपीयू से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये जो है कॉइल हमारे, इसकी लाइन जो जाती है वो हमारे सीपीयू में जाती है। ये देखिए आप, सीपीयू में जाती है, इन तीनों कॉइल्स की जो सप्लाई है वो सीपीयू को दी जाती है। अगर सीपीयू आपका शॉर्ट है तब भी फ्लैक्चुएशन में आएगी। तो अगर वोल्टेज नहीं मिला तो आप समझ लीजिए लाइन शॉर्ट है या सीपीयू की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वोल्टेज मिल गया यहाँ पर तीनों पर, तो फिर आपको क्या चेक करना है, ये हमारा VS1 जाता है VS2 में, इसके जस्ट बगल में एक आईसी कुछ इस तरीके की लगी होगी जो कि VS2 बनाती है और जिसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.3। अब यहाँ पर भी आपको चेक करना, अगर ये आईसी खराब है या इसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर फ्लैक्चुएशन आएगा। फ्लैक्चुएशन क्यों आता है अभी, और भी मैं, इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पूरा समझ लीजिए कि फ्लैक्चुएशन आता क्यों है। अगर ये आईसी VS2 नहीं बनाएगी यानी 1.3 नहीं बनाएगी तो आपको यहाँ पर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ये आईसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए ये कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल के एक सिरे पर
ये कॉइल लगी हुई है और इसका इनपुट इस आईसी से है। यहाँ पर चेक करना आपका, देख लीजिए VS2 PMU लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1.3 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पर 1.3 वोल्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी ये आईसी काम कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन, जब यहाँ पर फ्लैक्चुएशन होगा तो यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन होगा। अगर यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन है तो फिर आगे का प्रोसेस समझते हैं। अगर यहाँ पर 1.3 वोल्ट नहीं मिलता है तो आपको इस आईसी पे काम करना है। अगर 1.3 वोल्ट फ्लैक्चुएशन में मिल रहा है तो फिर आगे क्या करना है। एक छोटी सी आईसी होती है जिसको हम लेआउट में पहले समझते हैं। ये हमारी एक छोटी सी आईसी होती है। ये आईसी बनाती है हमारा एक वोल्टेज जिसे हम VA12 1.2 वोल्ट कहते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये लगी हुई है हमारे सीपीयू के जस्ट नीचे। इतनी छोटी सी आईसी होती है और इस पे Y0W करके लिखा होता है। तो ये छोटी सी आईसी है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे शील्ड कट हुई तो ये डायो रजिस्टर जो है हमारे टूट गए या फिर यहाँ से ग्राउंड की लाइन मिसिंग हो गई तो ये VA12 बनाना बंद कर देती है, जो कि VA12 दिया जाता है सीपीयू को। और सीपीयू आपका ऑन नहीं रहता है, यानी डिसेबल मोड में रहता है, डिसेबल हो जाता है तो आपका फ़ोन जो है फ्लैक्चुएशन मोड में चला जाता है। सारे वोल्टेजेस फ्लैक्चुएशन में चले जाते हैं। अब ये जो है फ्लैक्चुएशन में क्यों होता है कि जब हमारे सारे वोल्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो पावर आईसी एक सिग्नल भेजती है सीपीयू को, जिसे हम रीसेट भी भेज बोलते हैं। और सीपीयू को पता चल जाता है कि पावर आईसी ने सारे वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर लिए हैं। तो वहाँ से एक वॉच डॉग, यानी क्वालकॉम में आपको PS होल्ड के नाम से मिलेगा और मीडियाटेक में वॉच डॉग। तो यहाँ पर वॉच डॉग भेजता है सीपीयू, जिसे ये दोनों वोल्टेज 1.8 वोल्ट होते हैं। तो पावर आईसी को पता चलता है कि सीपीयू ने आदेश दिया है कि आप सारे वोल्टेज स्टेबल कर दीजिए। तो ये वॉचडॉग पावर आईसी में इन होगा, तभी यहाँ पर फ्लैक्चुएशन बंद होगा और सारे वोल्टेज स्टेबल होंगे। लेकिन अगर सीपीयू ऑन नहीं होगा तो वॉचडॉग नहीं बनाएगा, और वॉचडॉग नहीं बना तो सारे वोल्टेज आपके फ्लैक्चुएशन में रहेंगे। अब सीपीयू को ऑन होने के लिए मैंने जो दिखाया है लेआउट में, इतने सारे वोल्टेजेस की ज़रूरत है। इनमें से कोई भी वोल्टेज मिस हुआ तो सीपीयू ऑन नहीं होगा। जब सीपीयू ऑन ही नहीं होगा तो वॉचडॉग नहीं भेजेगा। जब उसको कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रही है तो वो कभी भी वॉचडॉग नहीं बनाएगा, जो कि पावर आईसी को जानकारी नहीं मिलेगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी होल्ड पावर होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो ये VA12 है, इस आईसी की प्रॉब्लम से भी आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप समझ लेते हैं कि आपको फटाफट से क्या चेक करना है। तो अगर डेड हैंडसेट आता है तो सबसे पहले आपको शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। VPH की शॉर्टिंग हटानी है तो इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर लाइव शॉर्टिंग देखनी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप शॉर्टिंग कैसे हटा सकते हैं उस वीडियो को देख लीजिए फटाफट से। लेकिन अब देखते हैं कि कैसे आपको कुछ स्टेप में ही पता करना है कि आपकी आईसी वर्क कर रही है, कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है। चार्जर लगाएंगे, इस पर चेक करना है। सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है, 4.2 आ रहा है, यानी कि सीधी सी बात है आपका चार्जिंग सर्किट काम कर रहा है। यहाँ से वी बस गया है आपके उस पे BQIC पे, यहाँ पर आया है और यहाँ से वी बैट बना है। तो आप सबसे पहले चार्जर लगाइए, यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पर चेक कीजिए सबसे पहले वी बस का 5 वोल्ट, फिर 4.2 यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब दो जगह चेक करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो है आपकी चार्जिंग आईसी काम कर रही है प्रॉपरली। वी बस बना, फिर आपका वी बैट बना। फिर आपको चेक करना तीसरा स्टेप VPH। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 4.2 3.7 से लेकर के 4.2। तीसरा स्टेप फिर से दोहरा दूं, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पर 4.2 वाला वोल्टेज वी बैट वाला चेक करना है, और तीसरा VPH वाला चेक करना है 4.2। फिर उसके बाद जब ये चेक करना है तो आपको समझ लेना है आपका VPH भी बन रहा है, चार्जिंग सर्किट ओके है, वीबैट लाइन भी बन रही है। तो यानी कि चार्जिंग वाले सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ से है, आगे पावर सेक्शन यानी पावर आईसी का काम जो है हम उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको VS2 चेक करना है। अगर यहाँ पर ये VS2 नहीं बन रहा है तो आप इसको चेंज कीजिए।
जो मैंने बताया ये इसको चेक कीजिए कि ये सही लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ शॉर्टिंग नहीं मिल रही है तो फिर इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर शॉर्टिंग मिल रही है तो एक बार इसको चेक करना है। पावर आईसी निकालने के बाद अगर आपकी शॉर्टिंग हट गई तो आपको पावर आईसी चेंज करनी है। अगर यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, 2.0 तीन स्टेप बताए, एक वी बैट, एक वी बस, तीसरा ये चेक करना है, चौथा ये चेक करना है। यहाँ पर 2.0 वोल्ट अगर ये मिल रहा है 2.0 वोल्ट, फिर आपको कहाँ चेक करना है? सबसे पहले आपको मोबाइल उठाना है और अपने कंप्यूटर में लगा देना है। कंप्यूटर में अगर पोर्ट बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी ईएमएमसी खराब है। अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो फिर आपको सीपीयू रिवॉल्व करके देखना है, प्रॉब्लम आ गई आपके सीपीयू में। सीपीयू की इनपुट लाइंस चेक कीजिए या फिर आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है, बशर्ते यहाँ पर कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैक्चुएशन है तो आगे का स्टेप मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बिल्कुल पसंद आई होगी तो अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।